अभी ना मेरे साथ बहुत ही बड़ा पोपट हो गया। मेरे को पता नहीं था कि मैंने इसकी सेटिंग्स है ना वो स्लो मोशन सेलेक्ट करके रखी हुई थी, तो मैंने पूरा शूट किया एंड एवरीथिंग इज़ गॉन। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो सर, मेरी इस वीडियो में आप लोगों को ये जानने को नहीं मिलेगा कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ तो मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ अभी भी। एनीवेज, ये मेरा आउटफिट है फॉर द डे। समर आ गए हैं, सो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। वैसे आई एम गेटिंग इन अ गुड शेप, बट आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन माई फिजिकल अपीयरेंस। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेट बाहर है ना। मसल्स थोड़े से मैंने लूज कर दिए हैं, सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। प्लस आपको मेरी वीडियोस में मोस्टली बातें मिलेगी हाउ टू बी फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट, फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, एंड हाउ टू गेट फाइनेंशियली स्टेबल ऑन योर ओन, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं खुद सीख रहा हूँ। सो ट्रायल एंड एरर जो भी होती रहेगी वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। फिलहाल वैसे भी जॉबलेस हूँ, जॉब मिल नहीं रही है। एक ही जो मेरे पास ऑप्शन है वो है ऊबर करना फुल टाइम, उसी में से पैसे बन रहे हैं। So yeah, let's see how this journey goes so far. But I want to say thank you so very much for watching. सब्सक्राइब कर देना नए हैं तो। पता है, बीच में ना मेरे को ये होने लग गया था कि यार भाई कनाडा मेरे लिए नहीं है। आई नीड टू गो बैक टू इंडिया। बट देन आई रियलाइज कि यार चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं कनाडा में हूँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, अगर मान लो कि वो सेम चीज तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, देन यू हैव टू कम अप विद सम डिफरेंट आइडिया टू लिव योर लाइफ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम एक जगह से भाग के तुम कोई और जगह पे चले गए। और अगर मान लो मैं यहाँ से वापस चला भी गया तो मेरे को लाइफ टाइम ये चीज मेरे दिमाग में रह जाएगी कि यार मैं वहां पे अपना 100% नहीं दिया और मैं वापस आ गया। एंड ट्रस्ट मी, डजेंट मैटर अभी फिलहाल क्या प्रॉब्लम चल रही है कनाडा के अंदर, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इन द नेक्स्ट 5 to 7 years थिंग्स विल चेंज एंड इट विल चेंज फॉर गुड। सो जो भी लोग अभी ये सोच रहे हैं ना कि यार अभी नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, लाइक है ना, यहाँ पे जिस हिसाब से सोच के आए थे वैसा नहीं हो रहा है, वापस चलते हैं इंडिया, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी नहीं जाना है वापस। अगर अभी और थोड़ा सा टाइम दो यार, पीआर ले ली, वो तो चलो एक माइलस्टोन पूरा हो गया, और 5 साल लगा के देखो कि क्या हो रहा है ना। अभी जैसे मेरी रिसेंटली अभी 2024 में भी मेरा 5 साल यहाँ पे ऑलमोस्ट कम खत्म हो गए ऑलमोस्ट। सो पीआर वीआर हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये तो हो गया कि यार व्हेन यू आर इन अ न्यू कंट्री, व्हेन यू आर अराउंड न्यू पीपल, एटलीस्ट अपने आप को आप 5 साल में तो आप यहाँ पे सेटल हुए हो, राइट? लाइक you're getting used to the language here, you're getting used to talk to the Canadians over here, है ना? You are exploring new areas, new passions in your life। तो ये सब करने में 5 साल तो निकल जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, है ना? तो या यही है, लाइफ की एक जर्नी है, इसको अच्छे से पूरा करो, कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, एंड यू गोना बी जस्ट फाइन। बिकॉज ये चीज मैं खुद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कितना क्या होने वाला है, बट दैट्स द पॉजिटिव अप्रोच, लाइक दैट्स हाउ यू नीड टू मेक योर माइंड सेट कि चाहे जो मर्जी है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, है ना? बैरी का डाउनटाउन है। बैरी के डाउनटाउन की मेरे को एक खास बात अच्छी ये लगती है ना कि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये भी नवी बन रही है। पहले मेरे को बीच में ऐसा हो गया था कि यार मेरे को ना बैरी में से निकल जाना है, कोई और सिटी में जाना है, स्पेशली अल्बर्टा साइड जाना है, क्योंकि वहाँ पे घर वगैरह सस्ते हैं। बट देन मेरे को फिर ये होता है ना कि यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी अपनी 2019 में, और सिंस 2019 में यहीं पे हूँ। सो मेरा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है और मेरे को यहीं पे घर लेना है। यहाँ पे ये जो लेक है ना, बड़ी ब्यूटीफुल है, और ये यहाँ पे मरीना भी है। तो मरीना में मेरे को आई कैन सी माई ओन बोट पार्क हियर इन फ्यूचर सून। सो ये सारी कुछ चीज़ें होती है ना, वो आपको, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बंद गया हूँ इस सिटी से, बट मेरे को ये सिटी पसंद आ गई है। इट्स अ नाइस सिटी, प्लस इसके फ़ायदे हैं सिटीज़ के, ये सिटी के। कौन सा फ़ायदा? एक तो ये 1 घंटे की दूरी पे है GTA एरिया से, मतलब कि टोरंटो, मिसिसागा, है ना, वॉन, ये सब कुछ। और अगर यहाँ से नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ बे हो गया,
मिडलैंड हो गया, कॉलिंगवुड हो गया, ब्लू माउंटेन्स हो गए, वसागा बीच हो गया, वो भी यहाँ से 45 1 आवर की ड्राइव पे है। नॉर्थ पे थोड़ा सा दूर है, 2.5 घंटा दूर है यहाँ से, बट ये काइंड ऑफ सेंटर में है सिटी। तो ये सिटी पे मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा दिल आ गया है कि यहीं पे रहना है और यहीं पे अपना कुछ सेटअप करना है। हाँ, मतलब कि बाकी सिटीज़ जो है वो मैं एक्सप्लोर करूँगा, बाकी के जो प्रोविंस है वो भी एक्सप्लोर करूँगा, बट इवेंचुअली लाइक इन द फ्यूचर, लाइक कौन सा भागे जा रहे हैं अपन। देखो ये गंदे लोग ये टट्टी कर गए मेरी गाड़ी के ऊपर, मेरे को अपनी गाड़ी धुलवानी पड़ेगी। ये जो होते हैं ना सीगल्स, ये जो उड़ रहे हैं, ये बड़े हरामी होते हैं। लगता है ये जो बंदा है ना गाड़ी वाला, वो कुछ खिला रहा था, और देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो इन्होंने टट्टी कर दी। क्या यार, मतलब कि क्या अभी, अच्छा वो मेरे पे नहीं की, मैं अभी बाहर ही खड़ा था। हरामी होते हैं ये, इनको खाना खिलाओ, ये जाते ही नहीं है। जैसा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी वीडियोस में कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कोई भी इमिग्रेशंस के तरीके, सॉल्यूशंस, ये सब नहीं बताने वाला। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि whoever is watching this video, अगर आप लोगों को कनाडा आना है, मेक श्योर यू डू 3 थिंग्स। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करनी है। सबसे पहला तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है अभी इकोनॉमिकली, जॉब्स वाइज, है ना, लाइक क्या क्या आपके पास पाथवेज है, ये सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। दूसरा, मेक अप योर माइंड। वैसे ये पहले में होना चाहिए कि आपको आपका दिमाग, आपका माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि ओके, आई वॉन्ट टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि वी आर इन आवर कंफर्ट जोन, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, आसपास में फ्रेंड्स होते हैं, हमारी खुद की लैंग्वेज है, वहाँ पे खुद की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मदर टंग में बात कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा कंफर्ट जोन। जैसे ही आप कोई नवी कंट्री में जाते हो, यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये सबसे पहले आपको माइंडसेट बनाना है कि कंफर्ट जोन के बाहर आपको सारी सहूलियतें, सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू मेक योर सेल्फ वर्दी इनफ फॉर ऑल दोज कंफर्ट आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, चलो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया इनफ रिसर्च करके आना कि कौन सा स्ट्रीम में आपको जाना है, कौन सा आप पाथवे लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर मैं बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब स्टार्ट की, तो मेरा एक क्लियर था कि ओके, रेस्टोरेंट में मैनेजर बन जाऊंगा, उसके थ्रू मेरी एक्सप्रेस एंट्री लग जाएगी। ये चीज़ पॉसिबल थी तब 2019 में। सो मैं क्लियर था कि ओके ठीक है, मेरे को ऐसे करना है और मेरे को PR लेनी है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को लाइफ टाइम रेस्टोरेंट में ही जॉब करनी थी, राइट। फिर मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जॉब मिली, वहाँ से जॉब छूट गई, नाउ आई एम वर्किंग एज ए उबर ड्राइवर। क्योंकि लाइफ का क्या है ना कि यू नेवर नो कि क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि एक माइंडसेट बना के आते हैं कि ओके ये ऐसे ऐसे करना है ना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपका PR का गोल है, तो सबसे पहले इतना ही सोचो, PR तक का ही सोचो, है ना। उसके बाद अगर आपको आपकी फील्ड में अच्छी वाली जॉब मिल गई, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट योर फील्ड, जैसे कि मेरी कंप्यूटर साइंस थी, बट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस। येस, आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, लाइक इन द टेक्नोलॉजी, बट नॉट इन द कोडिंग एंड एवरीथिंग, राइट। देयर आर सो मेनी अदर वेज टू मेक अ करियर इन दी IT इंडस्ट्री, राइट। और तीसरा हो गया कि आपको अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा मेंटली। फिजिकली तो चलो अलग बात है, बट मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा फॉर ऑल दी अप्स एंड डाउन्स यू गोना बी फेसिंग हियर इन कनाडा और एनी अदर कंट्री वेर यू आर गोइंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना माइंडसेट बना लो। क्या होता है कि जैसे मेरे साथ हुआ है ना कि भाई आगे के जो 3-4 साल थे बहुत अच्छे चले, लेकिन 3 साल आउट से पिछले 2 साल है उसमें इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स, लाइक बहुत सारे सेटबैक्स मिले, फेलियर्स मिला, सब कुछ मिला। बट एक मेरा जो माइंडसेट था ना कि आई एम नॉट गोना गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाए, मैंने गिव अप नहीं करना है। तो बस ये 3 चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद ना बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। एंड अनदर थिंग, देर आर सो मैनी
नॉलेजेबल वीडियोस काइंड ऑफ चल रही है इमिग्रेशन को लेके, कनाडा को लेके। देखो नो डाउट है ना, बहुत लोग हैं जो जेन्युइन एडवाइस देते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा, बट जो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में जो आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। अपनी खुद की रिसर्च भी लगानी है, किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं कर ले। Hello. Hello. For Clinton, right? Yeah, Clinton. We're going to Roberta Place. Yeah. Perfect. How's the day going so far? Very good. How about That's- you? It's going good. No complaints. चलते हैं वापस बैरी की तरफ और थोड़ी बहुत ना क्वालिटी टॉक करते हैं। सो सी, मैंने ना दो चीज रियलाइज की है सो फार, कि लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट सबसे ऊपर जो दो चीज आती है जो कि टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए, वो है एक तो मेंटल हेल्थ और दूसरी हो गई फिजिकल हेल्थ। इसकी प्रायोरिटी टॉप होनी चाहिए। इसका रीजन है कि ये दोनों जो हेल्थ्स हैं ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट? आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती अगर आप मेंटली फिट नहीं है। यू नो, नाउ मेंटली फिट होने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, यू नो, चिंता बहुत ज़्यादा करते हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, यू नो, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर देते हो। ये सारे ट्रेड्स मेरे भी हैं जिनको मैं अभी सुधार रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि पिछले 2 साल में मैंने जितना भी स्ट्रेस लिया, जितना भी मैं डिप्रेशन में गया, एंग्जाइटी हुई मुझे, उन सभी चीज़ों ने मेरे फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। द फर्स्ट थिंग आई नोटिस, जो कि मेरे को पहले कभी भी नहीं हुआ था, कि जो मेरी जो गट है, मतलब कि मेरा डाइजेशन है, वो ख़राब हो गया। नाउ ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं होता था। जब से मैंने ये स्ट्रेस लेना शुरू किया था, तब से मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड रहने लग गया, सो मच ऑफ टायर्डनेस इन माई बॉडी विदाउट डूइंग एनीथिंग। सुबह अगर उठा भी हूँ तो फिर भी मैं टायर्ड हूँ, उठने के बाद भी 7-8 घंटा सोने के बाद भी मैं टायर्ड हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दैट ओवर थिंकिंग, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी सोचने में ही लगा देते हो। लाइक थॉट विदाउट एन एक्शन इज ऑफ नो यूज, राइट? नॉलेज जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो नॉलेज भी किसी काम का नहीं है। ये सारी बातें मेरे को सीखने को मिली है श्रीमद् भगवत गीता से। श्री कृष्ण ने उसके अंदर जिस हिसाब से लाइफ को समझाया है, अगर मैं कहूँगा कि अगर स्टार्टिंग में पहली बार जब भगवत गीता मैंने सुनी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट जैसे जैसे मैंने उसको दोबारा सुना, वापस से सुनता गया, आई थिंक मैंने 18 के 18 जो अध्याय है मैंने सुने हैं। एंड देन कहीं जाके मैंने थोड़ा बहुत उसका जो इम्पैक्ट था भगवत गीता का, वो अपनी लाइफ के ऊपर मैंने देखना शुरू किया। मेरे थॉट्स चेंज होने लग गए, मेरे गोल्स चेंज होने लग गए, है ना। मुझे ज़्यादा जो मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनका मुझे सल्यूशन दिखने लग गया। आई बिकेम मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल माई प्रॉब्लम्स, यू नो। एक होता है ना कि मतलब आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, देन यू बिकम लाइक ओ माय गॉड कि ये क्या हो गया, लाइक ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लाइक, है ना, वो स्टेज में आ जाते हैं। सो ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ
तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओ माय गॉड, ये जो स्ट्रेस था वो काइंड ऑफ मेरी जो ग्रोथ है इन लाइफ वो उसको हिंडर कर रहा था, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली thinking about the same thoughts over and over and over and over and over again. And the reason why I'm sharing this because कि ये मैं नहीं कहता कि मेरी जो सिचुएशन है वो यूनिक है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होगी, एंड दिस इज टू हेल्प देम whoever is watching this, कि ये एक जेन्युइन जो मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है सो फार, आई एम शेयरिंग दैट. नथिंग कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कि कुछ ऐਵੇਂ ही बोल रहा हूँ, नहीं. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई थॉट्स, यू नो. सो 2 चीज़ें ऑन प्रायोरिटी लिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, एंड वो सेम चीज़ मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर. जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि भाई मेंटल हेल्थ के लिए एक तो हो गया मेडिटेशन इज़ बेस्ट फॉर ओवर थिंकर्स. ट्रस्ट मी, आंखें बंद करके जब आप 5, 10, 15 मिनट बैठते हो ना, यू गोना फील द लाइफ इन अ डिफरेंट वे. एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही क्लैरिटी आती है थॉट्स के अंदर. वो जो क्लाउडीनेस, फॉगीनेस होती है ना थॉट्स के अंदर, वो सारी जाने लग जाती है, एंड यू बिकम मोर अवेयर अबाउट द करंट सिचुएशन, है ना. ज़्यादा ओवर थिंकिंग का ये भी होता है कि यू गेट सो मच इनटू द इमेजिनेशन, लाइक क्योंकि तो आप इमेजिन करते रहते हो ना कि यार अगर ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ऐसा हो गया, तो वो तो चीज़ें है ही नहीं, हुई नहीं है. तो उसके बारे में सोचना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. जितना आप सोचते रहोगे उतना ही आप पीछे होते रहोगे. सो द फर्स्ट थिंग, लाइक अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरी खुद की लाइफ में उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करने का, कि राइट नाउ जहाँ पे मुझे लाइफ में पहुँचना है मैं उससे काफ़ी दूर हूँ अभी. बट मैं सोचता रहता था ना कि यार सही टाइम के चक्कर में 2 साल निकल गए. सेट अभी शाम के पता है 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है, और सूरज देखो कितना गजब का निकला हुआ है. ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है कनाडा के समर्स. अमेजिंग. 9:30 बजे तक भाई उजाला रहता है, दिन इतना लंबा होता है कि मज़ा आ जाता है. दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट कैनेडा. लॉन्ग डेज, हैव फन,